हरियाणा विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पर कांग्रेस के वॉकआउट पर ओपी धनखड़ ने कहा कि आपातकाल के समय जिस तरह से इंदिरा गांधी ने लोगों की आवाज को दबाने का काम किया था, उसी तरह से आज भी कांग्रेस लोगों की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि वर्तमान समय में इस विधेयक की जरूरत है। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओपी धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस इस आदत का शिकार है कि ना तो वे स्वीकार कर पाती है और ना ही सराहना कर पाती है। आपको बता दें, पंचकुला में हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक पर बयान देते हुए नजर आए और कहा कि ऐसा विधेयक समय की जरूरत है। जी, जिस तरीके से विधानसभा में एक संपत्ति क्षतिपूर्ति विधेयक लाया गया है, खासतौर पर तब जब आंदोलन में सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों का नुकसान होता है, आप किस तरह से देखते हैं इस विधेयक को? देखिए, ऐसा विधेयक अब वर्तमान समय की जरूरत है। किसी भी आंदोलन में किसी भी अन्य कारण से सरकारी या निजी तौर की संपत्तियों का भी जो नुकसान होता है वो ना हो और लोगों की संपत्तियां, सरकार की संपत्तियां सुरक्षित रहें। इसलिए कई राज्यों ने इसको पहले भी पारित किया है। मैं कहूँगा कि अच्छी पहल है कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है कि उसकी संपत्तियां सुरक्षित रहें। इसी प्रकार से जो सार्वजनिक संपत्तियां हैं वो भी सुरक्षित रहें, और इसलिए ये कानून जो लाया जा रहा है इसके लिए मैं सरकार की सराहना करूँगा। जिस तरह विपक्ष का कहना है कि ये समय सही नहीं है, जरूरत तो है इस विधेयक की, लेकिन ये समय कुछ गलत संदेश भी दे सकता है, खासतौर पर तब जब किसान आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस पार्टी को हर वो समय सही लगता है जब वो शासन में होती है। हर कानून उनको उस समय गलत लगता है जब वो शासन में नहीं होती, चाहे वो सीए का है, चाहे कृषि सुधार है, चाहे अभी ये कानून ला रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस को एक आदत हो गई है कि क्रेडिट मिले तो केवल कांग्रेस को मिले, डिसक्रेडिट मिले तो अन्य दलों को मिले। इस आदत का शिकार है कांग्रेस, इसलिए किसी भी बात को वो न स्वीकार कर पाती है न सराहना कर पाती है। प्रदेश में जनता के जो प्रतिनिधि है, खासतौर पर भाजपा जज्बा के, उनके कई जगहों पर लोगों द्वारा बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन, उनको हल्के में नहीं आने दिया जा रहा। इससे आप कैसे देखते हैं, क्योंकि निंदा प्रस्ताव भी इसको लेकर आया है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र बातों की लड़ाई है। लोकतंत्र जो है वो वैसी लड़ाई नहीं है जैसे राजा महाराजाओं के ज़माने में होती थी। लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है, अपनी बात पहुंचाने का सबको हक है, और फिर लोकमानस तय करता है कि बात ये सही है या वो सही है। इसलिए सभी को अपनी बात कहने का हक हर समय रहना चाहिए। किसी दूसरे को बात कहने से रोकने का अर्थ है कि जो बात रोकना चाहते हैं शायद उनकी बातों में सत्यांश नहीं है। इसलिए सत्य जो है वो सबके सामने उजागर होना चाहिए। जिसकी बात गुरु गंभीर होगी, जिसकी बात में सत्यांश ज़्यादा होगा, लोग उसको स्वीकार कर लेंगे जी। और स्वीकार करके निर्णय करेंगे। लोकतंत्र में बहुत ही अच्छी प्रणाली है कि 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, मुद्दों पर होते हैं, लोग अपने अपने मुद्दे लेकर जाते हैं, उन मुद्दों पर तय होता है। इसलिए जो भी आप अपनी बात रख सकते हो, अपनी बात खूब आग्रहपूर्वक रख सकते हो, लेकिन किसी दूसरे को मैं बात नहीं कहने दूँ, ये लोकतंत्र के मूल्यों के अनुरूप नहीं है। इस देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं, और इस प्रकार से जब इंदिरा गांधी ने भी लोकतंत्र में लोगों की आवाज़ को रोकने का काम किया था, तो उस समय उनका जो है वो असर कांग्रेस पार्टी का अच्छा नहीं हुआ था। और अभी भी कांग्रेस पार्टी है इसलिए भाग रही है कि वो लोकतंत्र में दूसरी आवाज़ को प्रकारांतर से रोकना चाहती है, क्योंकि उनका अपना सामर्थ्य नहीं है। वो किसानों की आवाज़ की आड़ में है। वो लोकतंत्र के प्रति उसमें कांग्रेस पार्टी में कभी भी गहरी वैल्यूज उनकी कभी नहीं रही। उन्होंने लोकतंत्र को अपने हिसाब से खिलौना बनाने का प्रयास किया, और इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग कल भी, मुझे लगता है कि जब लोकतंत्र की इसकी महान वैल्यू की बात हो रही थी कि सबको अपनी बात कहने का हक है, मीडिया भी इसी आधार पर काम करता है कि सबको अपनी बात कहने का हक है, तो इस बात की जब हक की बात आई तो कांग्रेस वहाँ से पलायन कर गई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी का उस जमाने की तरह से जब कभी इमरजेंसी लगाकर लोगों की आवाज़ को रोका गया था, वो आज भी लोगों की आवाज़ के समर्थन में नहीं है। केवल एक तरफा आवाज़ गुंजायमान करना चाहती है, जिससे कांग्रेस पार्टी को फायदा हो। दूसरी आवाज़, दूसरी बातें वहाँ तक पहुँचने नहीं देना चाहती।